Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 11th chapter number 7 Mercy's question answers. We have studied the chapter Mercy and we saw that in this chapter the qualities of mercy were shown and it was a beautiful poem took from the Merchant of Venice, beautifully written by William Shakespeare, the great William Shakespeare, who is considered as the best among all or the best of all time in English literature or in all world literature. उन्हें सबसे महानतम लेखक, कवि, ड्रामिस्ट माना जाता है विलियम शेक्सपियर को. उनके द्वारा ये पोइट्री लिखी गई थी जो उनके एक ड्रामे है ना द मर्चेंट ऑफ वेनिस से आती है. उसका जो क्या सीन था, इसके जो क्या बैकग्राउंड था, उसको भी हमने पोएम में दिखाने की कोशिश की थी. So let's start the question answers of this poem and our first question is but comprehension but mercy is above the sceptred sway explain. ये जो लाइन लिखी आई थी, sceptred हमने पढ़ा था कि राजा के दंड को कहा जाता है ना, वो उससे भी शक्तिशाली मर्सी या दया होती है. तो इस लाइन का मतलब आपको समझाना है. इसका बड़ा छोटा सा मतलब, इट इज़ अबव द sceptred sway because it is enthroned in the hearts of the kings. ये राजा के दंड से ज़्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि ये जो दया होती है वो राजा के सच्चे दिल से आती है, राजा के दिल में बसी होती है ना, उससे उसको शासन मिलता है, इसीलिए ये उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है. फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज़ द पोइट बिलीव. पोइट ऐसा क्यों विश्वास करता है, उसको क्यों ऐसा लगता है. अर्थली पावर देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस. जब मर्सी दया दिखाई जाती है, इंसाफ होता है, तो क्यों जो शख्स दया करता है वो उसको ईश्वर माना जाना चाहिए या वो ईश्वर के समान हो जाता है. जो इंसाफ करता है, जो दया करता है, वो क्यों ईश्वर के समान माना जाना चाहिए. इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. द पोइट टेल्स सो बिकॉज. पोइट ये बात जो कह रहा है उस बात को कहता है क्योंकि इट अपीयर्स टू बी गॉड व्हेन इट एडमिनिस्ट्रेटस जस्टिस. तो जब एडमिनिस्ट्रेट करता है यानी कि जो राजा होता है वो अगर इंसाफ करता है तो उसे भगवान के समान ना, दया खाकर इंसाफ करता है तो उसे भगवान के समान, ईश्वर के समान माना जाता है. और थर्ड क्वेश्चन इज हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर. टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति है ना. राजा की जो ताकत है वो सिर्फ सांसारिक है. इट मीन्स भगवान पे राज नहीं चलेगा, स्वर्ग पे नर्क पे राज नहीं चलेगा, उसके जो डीड्स हैं, कर्म हैं, उन पर उसका राज नहीं चलेगा. लेकिन संसार में उसका जो दंड है वो उसकी पावर को दिखाता है कि राजा इस दुनिया में तो कम से कम शक्तिशाली है, उसके कहने पे दुनिया चलती है. द एट्रीब्यूट टू द ऑ एंड मेजेस्टी, ये उसका जो गुण है ना, राजा के अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो डर की, जो मेजेस्टी की, पावर की, वो कहाँ से आती है. उसके दंड से आती है, सेप्टर से आती है, क्योंकि दंड के नीचे सारे लोग झुकते हैं. राजा का दंड, राजा की तलवार जो होती है उसके आगे सारे झुकते हैं. तो इस यहाँ पे से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी. ऑ यानी डर, भय, और मेजेस्टी का जो एट्रीब्यूट है, गुण है, वो क्या है. और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, कि कौन सी चीज़ टेम्पोरल पावर को शो करती है, उसकी ताकत को शो करती है. तो हमारा जो पहला आंसर बनेगा वो होगा एन एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी इज़ फोर्स. ऑ और मेजेस्टी जो है उसका एट्रीब्यूट क्या होता है, शक्ति, फोर्स होता है. और सेप्टर क्या दिखाता है, द सेप्टर शोज़ द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर. जो सेप्टर है, राजा का दंड है, वो क्या शो करता है, वो टेम्पोरल पावर को है ना, सांसारिक शक्ति को शो करता है, क्योंकि सिर्फ एक संसार तक ही उसकी शक्ति सीमित है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ये आसमान से एक जेंटल रेन की तरह, मध्यम बारिश की तरह गिरती है. कौन, मर्सी. अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज़ ट्वाइस ब्लेस. और ये दोहरा आनंद देती है, उन लोगों को भी आनंद देती है जो दया दिखाते हैं, और ये उन लोगों को भी आनंद देती है जिनके ऊपर दया की जाती है. ठीक है, तो ये शब्द इस्तेमाल किया गया था कि दोहरा, है ना, ट्वाइस ब्लेस्ड. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मर्सी कंपेयर्ड अबव लाइन्स. मर्सी को, दया को किन से कंपेयर किया जा रहा है, ऊपर की लाइनों में. तो आंसर है मर्सी इज़ कंपेयर्ड विद द जेंटल रेन. मर्सी को क्या माना है, एक धीमी धीमी होती हुई बारिश की तरह माना है. दैट ड्रॉप्स फ्रॉम हेवन, और वो बारिश आ भी कहाँ से रही है,
स्वर्ग से आ रही है, बिकॉज गॉड जो होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो होती है कि मर्सी, वो भी सब पे दया करते हैं। ऐसे ही जो शख्स दया दिखाता है ना, उसको उसने कंपेयर किया है धीमी और मध्यम बारिश से, जो कि किसी को मिलकर राहत देती है जब गर्मी का मौसम होता है ना। तो जब मध्यम मध्यम धीरे बारिश आ जाए, बूंदें आ जाएं, तो कैसे वो रिलीफ देती है धरती को, वैसे ही अगर किसी शख्स को सज़ा मिलने वाली हो तो उसको अगर मर्सी मिल जाए, उसको दया मिल जाए, राजा उस पर दया दिखा दे, तो वो एक जेंटल रेन की तरह उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ मर्सी ट्वाइस ब्लेस्ड। मर्सी को दोहरी आनंद देने वाला कैसे बताया गया है, ट्वाइस ब्लेस्ड कैसे बताया गया है। तो मर्सी इज़ डबल ब्लेसिंग। मर्सी क्या होती है, वो डबल ब्लेसिंग होती है, दोहरा उसके ऊपर आनंद मिलता है। कैसे मिलता है? ऑन द वन हैंड इट इज़ बून फॉर वन हु गिव्स। एक तरफ तो जो शख्स मर्सी दिखा रहा है, दे रहा है ना, उसके लिए भी ये बून है, वरदान है। एंड अ ब्लेसिंग फॉर द अदर हु टेक्स, और जिसके ऊपर ये दया की जा रही है उसके लिए भी ये ब्लेसिंग या आशीर्वाद के समान है, इसीलिए इसे ट्वाइस ब्लेस्ड कहा गया है। इसीलिए इसे दोहरा आनंद देने वाला, दोहरे आशीर्वाद के रूप में माना गया है। Our next question is write answer of the following question in 2 or 3 sentences each। आपको अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2-3 सेंटेंस में इनके आंसर देना है। What is the quality of mercy? मर्सी की किन किन क्वालिटी को दिखाया गया है। तो मर्सी इज़ अ सुपर डिवाइन पावर, इट इज़ नॉट फोर्स्ड, है ना। मर्सी एक सुपर डिवाइन पावर है, एक बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति है। इट इज़ नॉट फोर्स, ये फोर्स नहीं की जा सकती है ना। बड़े सिंपली आपको 1 to 2 लाइन्स, ये आप देख सकते हैं कि 2 सेंटेंसेस के अंदर ये ख़त्म हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स मर्सी ट्वाइस ब्लेस। कौन सी चीज़ उसको दोहरा आनंद देने वाला बना देती है। तो हमने यह पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन, और वापस से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि ऑन द वन हैंड मर्सी फॉल्स अपॉन द गिवर एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में जो देता है मर्सी, उससे मिलती है। ऑन द अदर हैंड इट ऑब्लिगेट्स द टेकर, और जो दूसरा है ना, वो भी, उसके लिए भी ये बून बोल सकते हो आप कि बून या वरदान का काम करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज क्वालिटी अ मोनार्क मोर मर्सी और थ्रोन, वाई एंड आंसर्स। एक मोनार्क की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, एक राजा की क्वालिटी क्या होती है, ज़्यादा दया दिखाना या फिर शासन करना, राजा बनना, है ना, शासन पे बैठना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो इट इज़ मर्सी दैट क्वालिफाइज अ मोनार्क मोर। दया एक सच्चे राजा की क्वालिटी होती है। अ मोनार्क बाय शोइंग मर्सी कैन विन द हार्ट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। एक मोनार्क, एक राजा दया दिखाकर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने जो मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उसकी जो प्रजा है, उनका दिल आराम से जीत सकता है। आर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डज द सेप्टर शो। सेप्टर जो दंड होता है वो क्या दिखाता है। इट शोज़ द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, ये हमने पहले ही पढ़ा है। व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड इन सेल्फ। भगवान का खुद का जो गहना या फिर क्वालिटी है वो क्या है। इट इज़ मर्सी इट सेल्फ, दया ही तो उनका भी गहना है। व्हाट हैपन्स व्हेन मर्सी इज़ टेम्पर्ड विद जस्टिस। जब जो मर्सी है, दया है, वो इंसाफ के साथ मिलती है तो क्या होता है। व्हेन मर्सी इज़ टेम्पर्ड विद जस्टिस इट बिकम डिवाइन। ये आध्यात्मिक देवीय बन जाती है। डिवाइन मतलब देवी, जो देवताओं से रिलेटेड हो, है ना, वो देवीय बन जाती है जब वो जस्टिस के साथ मिलती है। So our question number C is write answer to the following question in about 150 words। अब पहले तो छोटे छोटे आ रहे थे, अब सीधे 150 वर्ड्स का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। हाउ डज मर्सी ब्लेस द गिवन एंड द टेक अलाइक। जो दया दिखाता है उस पर भी, और जो दया, है ना, जिसके ऊपर होती है उस पर भी, ये दोनों पर कैसे वो मर्सी जो है काम करती है ना। सो मर्सी जो हमारी ये जो पोएम है, मर्सी इज़ अ पोएम विच ऑकर्स इन शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्सी नाम की ये पोएम शेक्सपियर के फेमस नाटक, जो कॉमेडी नाटक था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाई गई है, उसमें छपी थी। इन दीज लाइन्स शेक्सपियर थ्रू हिज फेमस कैरेक्टर पोर्शिया एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मर्सी। यहाँ पर जो उन कहानी की मेन जो कैरेक्टर थी पोर्शिया, वो मर्सी की क्वालिटीज़ के बारे में बताती है। वो बताती है कि ड्रॉप्स एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, वो स्वर्ग से बारिश के रूप में गिरती है। इट इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल द पावर्स, वो शक्तिवान जो जितने भी शक्तिशाली, उनसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मर्सी है। इट इज़ ग्रेटर देन द मोनार्क्स क्राउन
ये राजा के क्राउन से, राजा के ना जो ताज है उससे भी ज़्यादा ताकतवर और महान है। इट इज़ अबव ऑल फियर्स, ये सारे डरों से ऊपर है। इट इज़ एट्रीब्यूट होना चाहिए, इट इज़ एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये भगवान का गहना है। एज अ ह्यूमन वर्च्यू मर्सी नॉट ओनली ट्रांसेट्स द वर्ल्डली पावर बट ऑल्सो बिकम्स डिवाइन ग्रेस व्हेन कंबाइंड विद जस्टिस। जब ये इंसाफ के साथ मिल जाती है तो ये सिर्फ इंसानी पावर नहीं रह जाती है, ये क्या बन जाती है, डिवाइन बन जाती है, देवीय शक्ति में बदल जाती है। इट इज़ अ ब्लीस फॉर द गिवर एंड द टेकर एज वेल, जो देता है उसके लिए भी आनंद है, जो लेता है उसके लिए भी आनंद है, जो दया दिखाता है उसको भी आनंद मिलता है, जो दया जिस पर होती है उसको भी आनंद मिलता है। बिकॉज द वन हु गिव्स इट इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड एंड द वन हु टेक्स इट इज़ ब्लेस्ड बाय द गिव। तो भाई जो दया दिखा रहा है उसका तो भगवान का आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर दया हो रही है उसके पास दया देने वाले का, दया दिखाने वाले का आशीर्वाद है। सो इट ग्लोरीफाइज द गिवर एंड द टेकर अलाइक। तो जो दया दिखा रहा है उसको भी, जो दया जिस पे हो रही है उस पे भी, दोनों के लिए ये बहुत ही ग्लोरीफाई करने वाली बात होती है। सो आर लास्ट क्वेश्चन, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या था, केंद्रीय भाव क्या था। द पोएम मर्सी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फेमस शेक्सपियर्स कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मर्सी है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। दीज लाइन्स हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्सी। मर्सी इज़ नॉट फोर्स। यहाँ पे मर्सी की विशेषताओं को बताया गया है कि मर्सी किसी पे थोपी नहीं जा सकती। इट ड्रॉप्स एज अ जेंटल रेन डायरेक्टली फ्रॉम हेवन, ये सीधे स्वर्ग से आती है, ये डबल ब्लेस होती है। एक तरफ तो ये उसके लिए वरदान है जो ब्लेसिंग दे रहा है, और दूसरा तरफ उसके लिए भी वरदान है जिसको मर्सी मिल रही है। इट इज़ अ सुपर डिवाइन पावर, ये बहुत ही बड़ी देवीय शक्ति होती है। इट इज़ थ्रोन मोनार्क ग्रेटर देन द क्राउन, ये जो है राजा के क्राउन से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। देयर इज़ द क्वालिटी ऑफ फियर ऑफ मोनार्क बट मर्सी इज़ अबव ऑल अ सुपर क्वालिटी। मोनार्क की, राजा की ताकत होती है डर, लेकिन मर्सी उससे भी बड़ी पावर है। विच लिव्स इन द हार्ट ऑफ किंग्स, और ये राजाओं के दिल में बसती है। इट इज़ गॉडली क्वालिटी, ये भगवान जैसी क्वालिटी है। एंड एन अर्थली पावर पैरेलल टू गॉड, और जो इंसान धरती पर होकर मर्सी दिखाता है वो गॉड के बराबर हो जाता है। व्हेन इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड विद जस्टिस, और जो इंसाफ दिखाता है वो भी भगवान समान हो जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।